हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ भारत के भौतिक प्रदेश, जो कि ज्योग्राफ़ी, इंडियन ज्योग्राफ़ी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये लेंथी भी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। भारत के भौतिक प्रदेश। जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उनको हमने दो भागों में बांटा है, एक तो भौतिक दृष्टि से, एक बनावट की दृष्टि से। ठीक है, अब इन भौतिक दृष्टि को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और बनावट की दृष्टि से हमने इसको बांटा है 6 भागों में। ठीक है, 4 भाग में कौन कौन से? हिमालय, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और 6 भागों के अंदर से 3 भाग ऐसे हैं जो कि भौतिक दृष्टि में ही रिलेट करते हैं, हिमालय, गंगा ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय पठार। इसको मैंने ABCD नाम दे दिए, जिसमें से ABD तो इसी में है, और 3 जो भाग हैं वो हैं पश्चिम का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ठीक है, चलिए अब आगे। पश्चिम का मरुस्थल, जो पश्चिम का मरुस्थल है, जो कि अपने राजस्थान में भी है, थार का मरुस्थल कहते हैं उसे, उसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? नियोजॉइक एरा के प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। ठीक है, कौन से काल में हुआ है? प्लिस्टोसीन काल में। और उसका जो विस्तार हुआ है वो किससे हुआ है? सहारा डेजर्ट से। और सहारा डेजर्ट जो है उसे हम ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल भी कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो, ये मैं यदि मानचित्र बनाऊं तो ये हमारा हो गया अफ्रीका, फिर ये हो गए अरब देश, फिर यहाँ पर पाकिस्तान, और ये इंडिया। इंडिया थोड़ा सा ऐसे ही घटिया सा बना है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, सहारा जो डेजर्ट है वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। जब हवाओं के द्वारा ये जो मरुस्थल है, ये जब हवाओं के द्वारा अरब देश में पहुंचता है तब इसे बोलते हैं कबीर का मरुस्थल। और जब ये पाकिस्तान में पहुंचता है, जैसे ही पाकिस्तान में इसका हवाओं के द्वारा जब ये मरुस्थल पहुंचता है तो इसे बोलेंगे चेलिस्तान। और जैसे ही भारत में आता है ये, तो इसको हम बोल देंगे थार का मरुस्थल। ठीक है, अब हम बताते हैं थार का जो मरुस्थल है वो भारत में 62% फैला हुआ है। कितने परसेंट फैला हुआ है? 62%, जो कि राजस्थान में 61.1% है, यानी सबसे ज़्यादा है। और फिर उसके बाद में गुजरात में, फिर हरियाणा में, और फिर पंजाब में है। ओके, तो ये तो हो गई अपने नॉर्मली इंट्रोडक्शन। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल किसका भाग है? टैथिस सागर, जिसे टैथिस भूसन्निधित्व कहते हैं। ठीक है, इस जो टैथिस सागर का जो भाग है उसके प्रमाण क्या क्या मिले? कैसे पता लगा कि ये थार के मरुस्थल का ही भाग है? ठीक है, तो ये इसके प्रमाण ये थे कि खारी झीलों का मिलना, अवसादी चट्टानों का मिलना, जीवाश्म खनिजों का मिलना, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जैसे कि जीवाश्म खनिज आप जानते होंगे। जैसलमेर में कुलधरा गांव में मछलियों का मिलना। जैसलमेर में पहले कुलधरा गांव के अंदर मरी हुई मछलियां मिली थी, तो उससे पता लगता है कि ये टैथिस सागर वहाँ था। भारत द्वीप समूह, ठीक है, वह तटीय मैदान। जो द्वीप समूह है भारत के अंदर, टोटल कुल द्वीप, जिसमें से बड़े द्वीप तो 247 है और छोटे मोटे जो द्वीप हैं वो कितने हैं? 560। ठीक है, जो बड़े द्वीप जैसे कि बंगाल की खाड़ी का द्वीप, अरब सागर के द्वीप। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप टोटल कितने हैं? 204, जिसमें से 38 द्वीपों पर मानव अधिवास है, यानी मानव वहाँ रहते हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अगर आपको यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।